सपा बसपा रालोद सबने ठुकराया। कांग्रेस का बुलावा रास न आया। क्या फेल हो जाएगी राहुल की रणनीति? किसे फायदा पहुंचाएगा बिखरा हुआ विपक्ष? यूपी की सियासत और अकेली पड़ती कांग्रेस। अखिलेश यादव ने कह दिया कि उन्हें किसी ने बुलाया ही नहीं। मायावती ने कहा कि उन्हें कहीं जाना ही नहीं। और बाकी बचे जयंत चौधरी, तो उन्होंने कह दिया जाओ, हम नहीं आते। 100 बात की एक बात यह कि अब यूपी में राहुल गांधी को अपनी पदयात्रा अकेले ही तय करनी पड़ेगी। मतलब कांग्रेसी कार्यकर्ता तो होंगे, मगर साथ में वो कदम ताल करता विपक्ष दिखाई नहीं देगा, जिसके जरिए राहुल गांधी पीएम मोदी और सीएम योगी को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यूपी में कांग्रेस सियासी अछूत हो चुकी है? सवाल ये भी है कि बिखरा हुआ विपक्ष आगामी लोकसभा चुनाव में किसको फायदा पहुंचाएगा? राहुल का गेम प्लान फेल। 3 जनवरी 2023 को गाजियाबाद के लोनी से यूपी में प्रवेश करके राहुल गांधी अगले 3 दिनों तक यूपी में पदयात्रा करने वाले हैं। कोशिश ये थी कि अपने साथ बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद मुखिया जयंत चौधरी को साथ लेकर बीजेपी को 2024 में विपक्षी एकता का ट्रेलर दिखाया जाए। मगर हुआ इसके ठीक उल्टा। अलग अलग लहजे में तीनों ही नेताओं ने राहुल गांधी के न्योते को ठुकराकर जहां एक तरफ ये संकेत दे डाला कि विपक्षी एकता फिलहाल यूपी में दूर की कौड़ी नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस से अन्य दलों का यूं दूर जाना सवाल उठा रहा है कि क्या देश के सबसे बड़े सूबे में देश की सबसे पुरानी पार्टी राजनीतिक अछूत हो गई है। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी का मिशन 2024 का यूपी गेम प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो गया है? क्यों दूर भागा सपा रालोद गठबंधन? यूपी में विपक्ष का चेहरा इस समय अखिलेश यादव बने हुए हैं और बीजेपी से नाराज वोट बैंक को वह अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटे हैं। उनके साथ राष्ट्रीय लोक दल भी खड़ा है। दोनों ही दलों ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से किनारा कर लिया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में तमाम सियासी उठापटक के बावजूद पश्चिमी यूपी में सपा बसपा रालोद और यहां तक कि कांग्रेस को भी कुछ खास सियासी लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि पिछले दिनों खतौली में हुए विधानसभा उपचुनाव में जीत से रालोद सपा गठबंधन उत्साहित जरूर है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जिस प्रकार से पश्चिमी यूपी की राजनीति ने करवट ली है, अब वो सपा रालोद गठबंधन के पक्ष में पलटती दिख रही है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को सपा रालोद गठबंधन के समकक्ष एक और विकल्प के रूप में ये नेता नहीं दिखाना चाहते। इसी कारण दोनों ही दलों के नेता यात्रा से कन्नी काट रहे हैं। बहन जी की दूरी। मायावती ने भी राहुल गांधी की यात्रा से किनारा कर लिया है। पिछले दिनों दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बसपा सांसद श्याम सिंह यादव भी शामिल हुए। जौनपुर सांसद ने इसे व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को समर्थन दिए जाने के तौर पर पेश किया, लेकिन यूपी सियासत में इसे एक अलग नजरिए से देखा गया। माना गया कि प्रदेश की राजनीति में पिछड़ती बसपा और कांग्रेस एक ध्रुव पर आ सकते हैं। निकाय चुनाव से पहले किसी प्रकार के गठजोड़ की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी, लेकिन अब स्थिति में बदलाव होता दिख रहा है। बसपा नेताओं का दावा है कि अभी तक पार्टी सुप्रीमो मायावती को कोई निमंत्रण नहीं मिला है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से पहले ही दावा किया जा चुका है कि सपा बसपा प्रमुख को न्योता भेजा जा चुका है। बीजेपी का फायदा। कांग्रेस से ऐसी ही बेरुखी राजभर समेत कई अन्य विपक्षी दलों की भी है। जाहिर है इसका फायदा फिलहाल तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।